क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। चलो मैं बताता हूं। जब कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, जब लाखों योद्धा अपने अंतिम श्वास के साथ रणभूमि में उतरने वाले थे, तभी एक ऐसा योद्धा आया जिसे देखकर दोनों सेनाएं ठहर गईं। वो था बार्बरीक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र। एक ऐसा धनुर्धर जिसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन वही 3 बाण संपूर्ण महाभारत समाप्त कर सकते थे। पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करता, दूसरा हर चिन्हित वस्तु का विनाश कर देता और तीसरा वापस उसके तरकश में लौट आता। तभी उसके सामने एक साधारण ब्राह्मण आया, सफेद वस्त्र, शांत मुख, पर आंखों में असाधारण गहराई। वो स्वयं श्री कृष्ण थे, ब्राह्मण के वेश में। कृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? बार्बरीक ने बिना संकोच उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। और यही उत्तर युद्ध के भविष्य को बदल देने वाला था, क्योंकि यदि बार्बरीक युद्ध में उतरता तो हर क्षण हारने वाला पक्ष बदलता रहता और ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। तब कृष्ण ने उसकी शक्ति को परखा, एक वृक्ष के पत्तों पर बाण चलाने को कहा। बार्बरीक ने बाण छोड़ा और वो हर पत्ते को चिन्हित करता चला गया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था। अब कृष्ण समझ चुके थे, ये योद्धा अकेला ही संपूर्ण युद्ध का परिणाम बदल सकता है। तब ब्राह्मण का रूप हट गया और सामने प्रकट हुए स्वयं श्री कृष्ण, नीलवर्ण, पीतांबर, दिव्य आभा से प्रकाशित। बार्बरीक तुरंत झुक गया, उसने जान लिया उसके सामने स्वयं ईश्वर खड़े हैं। तब कृष्ण ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मुझे दान चाहिए। बार्बरीक ने शांत स्वर में पूछा, क्या चाहिए प्रभु? कृष्ण बोले, तुम्हारा शीश। क्षण भर के भी उसके चेहरे पर भय नहीं आया, केवल एक शांत मुस्कान और पूर्ण समर्पण। उसने अपना शीश अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया ताकि वो संपूर्ण महाभारत देख सके। वहां से बार्बरीक ने देखा, रथ टूटते गए, अस्त्र टकराते गए, वीर गिरते गए और धीरे धीरे युद्ध समाप्त हो गया। जब धूल बैठ गई, जब रणभूमि मौन हो गई, तब कृष्ण ने पूछा, बताओ बार्बरीक, विजय किसकी हुई? बार्बरीक ने उत्तर दिया, जहां भी दृष्टि गई वहां केवल कृष्ण थे। अंत में युद्ध नहीं बचा, न विजेता न पराजित, केवल कृष्ण।